Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shifali and I am back again with another paper discussion video. In today's video, we are going to discuss mathematics standard paper for class 10th. So this is going to be a very important video. इस वीडियो में मैं सेक्शन वाइज मतलब जो मैं ये पेपर है वो सेक्शन वाइज डिस्कस करने वाली हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए डिस्कस करेंगे हम, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई अलग अलग वीडियो लेके आऊँगी, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सिंगल प्लेलिस्ट फॉर ऑल ऑफ दीज वीडियोस। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको उसमें सारे के सारा ये पूरा पेपर मिल जाएगा सॉल्व्ड। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एंड तक देखिएगा वीडियो को, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख के जाएंगे यहाँ से। एंड ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप एक स्टूडेंट ही होंगे और इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो स्टूडेंट्स के लिए ही है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूँ। और या गो एंड चेक इट आउट माय चैनल, एक्सप्लोर करो उसे, उसके अंदर आपको कोई ना कोई वीडियो ऐसी ज़रूर मिलेगी जिससे आप रेजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन। तो अगर आप मैथमेटिक्स मतलब 10th बोर्ड्स में हैं तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो पेपर है वो बायलिंगुअल फॉर्म में आता है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फॉर्म में लिखा जाता है, दोनों लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। तो ये रहा पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं। जो टाइम अलाउड था 3 आवर्स का होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 80। This is our first page of the paper where you see general instructions written, and this is section A. To the left, we have the same general instructions written in Hindi, and Khandko, which is your section A, written. These questions are written in Hindi, but Hindi वाला portion हम करेंगे नहीं. So let's move to English. So general instructions को पढ़ लीजिएगा आप। 15 मिनट्स मिलते हैं बिफोर यू राइट योर एग्ज़ाम। आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं टू रीड दी पेपर। उस टाइम पे आप ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए, बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं वहाँ से। एक और चीज़ बिफोर आई स्टार्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेपर में कुछ भी छोड़ के मत आना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। फॉर्मूला आता होगा या कुछ रिलेटेबल उससे आता होगा, कोशिश करिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। ओके, so this section comprises multiple choice questions, MCQs of 1 marks each. First question is, which of the following quadratic equations has sum of its roots as 4? So see, you have been given 4 options. क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा वाला विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है, इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ द जीरोस जो होता है इनका, दैट इज अल्फा प्लस बीटा is equals to minus b by a, and product of zero is equals to alpha beta c by। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से तो अभी हमारा कुछ काम नहीं है, वी गोइंग टू गो विद दिस। तो ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ द जीरोस किसका 4 होगा, किस रूट का 4 होगा। सो वी हैव द ऑप्शन 2x² माइनस 4x प्लस 8। सो फॉर दिस अगर हम देखें 2x² माइनस 4x प्लस 8, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, लेट्स सी 4 आता है या नहीं आता। माइनस बी, व्हाट इज बी ओवर हेयर, बी इज -4। डू रिमेंबर, आप सिर्फ 4 नहीं लेते, आप पूरे साइन के साथ नंबर को लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी -4 अपॉन ए। दिस इज ए, this is b, and this one is c. Okay, divided by 2, that makes 4 by 2, that will be 2। so 2 नहीं चाहिए हमको तो 4 चाहिए। so this is not the right answer। तो ऑप्शन ए तो गलत है आपका। let's go with option second, which is -x² plus 4x plus 4। इसको देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, नाउ अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, -4 because that is minus b, so -4 अपॉन ए 1, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन भी लेंगे हम। सो माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, दैट विल गिव यू 4। दैट मीन्स 4 आ रहा है ना आपका, सो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन।
Okay, that's how you have to do it. Question number 2. What is the length of an arc of sector of a circle with radius 14 centimeter and angle and center of angle 90 degrees? So what are they asking? They're saying कि what is the length of an arc of a sector? ये होती है arc. ठीक है, एक सेक्टर बना लेते हैं पहले हम. ये सेक्टर बना लेते हैं. तो ये length of the arc is this. This ABC is the length of the arc of a sector. Radius is your 14 centimeter, and angle that has given to you is 90 degree. This is the angle that has been given to you, which is 90 degree. So length के लिए एक formula होता है हमारे पास, that is theta upon 360 into 2 pi r. Theta is your 90 degree here upon 360 into 2, 22 by 7 is your r, sorry, is your pi, and r is 14. 4s are 2 2s are 7 2s are 22 centimeter. Let's see, do we have option 22? We have an option 22. This will be the right answer. This is the next page, the second page, question number 3, and to the left you are going to see all the questions written in Hindi. Okay, so question number 3 is, if triangle ABC, similar triangle PQR with angle A 32 degree and angle R 65 degree, then the measure of angle B is, let's see. So what are they saying? Let me make some space for myself. Okay, triangle is A, B and C, and the another triangle is P, Q and R. Angle A is 32 degree, angle R is your 65 degrees. Then measure of angle B is, what will be the measure of angle B? So see, because these two triangles are similar, that means we can say that angle A is equals to angle P and angle C is equals to angle R. So we can say AAA is similar, double A से. That means angle B will also be equal to angle Q. So if this is 32, this angle and this angle are equal. So this will also be 65. And what will be angle B? So angle in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degrees. Angle some property of triangle. Angle A is 32, this is 65, and angle B, we're going to calculate angle B. We're going to see what angle B comes out. This is going to, I think, 97, and this will give you 83. 83 will be the right answer. Let's see, do we have an option 83? Yes, we do. तो ये रहा, आया समझ में. So 97 लिखा है, which is wrong. Next, if P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q, then what is the SCF of P and Q? देखो, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है. ठीक है, अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको मिल जाएगा बहुत बार ये क्वेश्चन. Just a minute, okay. If P and Q are the natural numbers and P is the multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? So P and Q are natural numbers, they say. मान लेते हैं, for example, okay. Let's take the example. Question number 4. Let's take P and Q, both are natural numbers. Okay. And Q is the multiple, P is the multiple of Q. P is the multiple of Q. So let's suppose Q is 2. For example, Q is 2. What will P be? P will can be 4. Okay. Because this is the multiple of Q. Then what is the HCF of P and Q? What is the HCF of P and Q? Let's see. अगर हम इस number का HCF निकालें, 4 is 2 into 2. Right? So the HCF here comes out to be 2. अब 2 क्या है? 2 is your Q. Right? तो Q हो जाएगा HCF. Q will be the right answer. This won't be the right answer. ये जो पहले से आंसर लिखे हुए हैं ये मैंने नहीं लिखे हैं, जिसका क्वेश्चन पेपर है उसने लिखे हुए हैं. सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. आप आराम से वीडियो को देखिए एंड मैं आंसर्स बता रही हूँ. सो ये जो मार्क्ड आंसर्स हैं उस पर मत जाना. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट
the coordinates of the vertex A of a rectangle ABCD whose three vertices are given as B 0, comma 0, C 3, comma 0, and D 0, comma 4 are. So suppose we have a rectangle. ठीक है. Name of the rectangle is ABCD. You have to tell that what will be the coordinates of A, and B is your 0, comma 0, C is your 3, comma 0, and D is your 0, comma 4. ठीक है ये. सो अब आपको बताना है कि क्या होंगे वर्टेक्सेस, एक्स वाई फाइंड आउट करना है. सो सी, since it is a rectangle, so AB will be equal to CD, AB will be equal to CD, and CB will be equal to AD. CB will be equal to AD क्योंकि ये रेक्टेंगल की साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल. ठीक है. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हम DC निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ DC. सो लेट्स कैलकुलेट दिस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. लेट्स कंसीडर दिस x1, दिस y1, दिस x2 एंड दिस वन y2. ठीक है. तो DC निकालते हैं यहाँ से. DC will be under root, this is your x2, the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This will give you, what is your 3, x2 is your 3 minus 0 whole square plus 0 minus 4 whole square. Now 3 minus 0 is 3, 3 square is your 9 plus 0 minus 4 is your minus 4, and minus 4 square is your 16. This will give you under root 25, which will be 5. So 5 is your length, 5 centimeters, or they have not given you any unit, so 5 unit is your length. Okay, so this is 5, so this will also be 5, right? So what are we going to do next is we're going to calculate this one, CB. I'll calculate it over here. Okay, CB, same formula. This is x2 y2. Keep this as x1 y1. ठीक है. सो व्हाट विल बी द आंसर. देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये x2 y2 है. आप इधर इसको x1 y1 ना लेके इसको x2 y2 ले सकते हैं, और इसे x1 y1 भी ले सकते हैं. कोई आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा. इसलिए नहीं आएगा बिकॉज देयर इज स्क्वायर ऑफ इट, यू नो. इन दी फॉर्मूला यू हैव स्क्वायर ऑफ दिस, तो स्क्वायर करके माइनस हो प्लस हो वो दोनों प्लस में ही चेंज हो जाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज सी बी. Again you have x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which will give you x2 is your 3 minus 0 whole square plus y2 is your 0 minus 0 whole square. That will be under root 3, that will be 3. Okay, so this is your 3 units, and so this will also be 3 units. ठीक है, ये होगा. तो एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट पेज में इसको अच्छे से बनाते हैं पहले. दिस इज A, B, C and D. दिस वॉज 5 सेंटीमीटर. दिस इज योर अगेन 5 सेंटीमीटर. अच्छा, नॉट सेंटीमीटर, हाँ, क्योंकि हम इतना यूज टू है सेंटीमीटर लिखने के कि मैं सेंटीमीटर ही लिख देती हूँ. बट अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया उन्होंने, यूनिट किया है तो मैं यूनिट लिख देती हूँ. एंड दिस इज योर 3 यूनिट. ओके, सेम हियर, दिस इज योर 3 यूनिट. ठीक है. अभी हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं. दिस इज योर x, y विच वी हैव टू फाइंड आउट, एंड b इज योर 0, 0, c is your 3, 0, and d is your 0, 4. So these are your units. Next coordinates. अब क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स. तो अभी हम किस पे लगाते हैं, ए बी में लगाते हैं. लेट्स सी क्या आता है. तो सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. Let's consider this x1 y1, and let's consider this x2 y2. So this will give you x2 is your 0 minus x
whole square, 0 minus y whole square. AB is your 5. So you will be getting here is x square plus y square. We're going to multiply square both the sides. So this will give you 25 and this will be x square plus y square, which will be our first equation. Okay? On squaring both the sides. नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट, कोई भी साइड ले लो आप, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है, तो मैं ये ले लेती हूँ. बस ये ध्यान में रखना कि एक्स वाई आए दोनों से चीज़ में. सो ए डी, लेट्स टेक ए डी. नेक्स्ट इज ए डी. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. एंड अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. अब भी x2 क्या है, दैट इज योर 0 minus x square plus y2 is your 4 minus y square, and this is 3 over here. X square plus this is a minus b whole square. याद रखना इसे a minus b whole square के फॉर्म में खोलना. So a square plus b square minus 2ab, that is your 8y. Okay, again squaring both the sides, you will get 9 over here and x square plus 16 plus y square minus 8y. Next, I'm going to write it over here, the equation. 9 is equals to x square plus 16 plus y square minus 8y. This is the equation. Now, as you can see, we in the first equation, we have the value of x square plus y square as 25, right? So here also we have x square plus y square. So instead of x square plus y square, we can put the value 25 over here. Then plus 16 minus 8y is equals to 9. Now 9 minus 25 minus 16 is equals to minus 8y. Let's see what will be the answer. 9 minus this is 9, that will give you 11, 4, 3, 41 minus 8y. This will give you 41 minus 9 minus 32 minus 8y. This will be cancelled and y will be 32 divided by 8, which will be your 4. Okay, so y is coming out to be 4. तो अभी देखो कोई ज़रूरत नहीं है x निकालने की. लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि इट विल सेव योर टाइम. अगर आपको पता है कि आपने सही किया है तो y का वैल्यू 4 किधर आ रहा है, y का वैल्यू 4 सी में आ रहा है ना. y का वैल्यू 4 आना चाहिए. याद रखना, सिर्फ 4 नहीं देखना है. y का वैल्यू 4, बिकॉज 4 x में भी आ रहा है दोनों में. सो y का वैल्यू 4, दिस विल बी द राइट आंसर. डू गेट इट? कोई ज़रूरत नहीं है आपको x निकालने की. अगर आपके पास टाइम बचता है तो वेरीफाई करने के लिए आप x निकाल लो, 3 ही आएगा. बट अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो यहीं से आप आंसर मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज question number 6. If the pair of equations 3x minus y plus 8 is equals to 0 and 6x minus ry plus 16 is equals to 0 represent coincidence lines, then the value of r is, what will be the value of r? So what are we going to do is, first we are going to write the equations that has been given to us. Excuse me. So these are the two equations that has been given to us. Now they are asking us is कि coincident lines में represent करो. If you have studied the chapter, you must be knowing coincident line की condition ये होती है upon C2. A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. This is the equation, this is the condition for coincident line. तो अभी हम क्या करेंगे, what are we going to do here is कि यहाँ पे पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 को क्लासीफाई कर देते हैं कि कौन सा क्या है. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो A1 B1 और C1 इसी इक्वेशन से आएंगे. सो A1 इज योर 3. The coefficient of x is your A1. The coefficient of y is your B1.
डू रिमेंबर कि साइन के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हमेशा आप लगाते हैं, उसको हमेशा आप यूज़ में लाते हैं। पॉजिटिव साइन को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। C1 is your 8. Next, A2 will come from second equation. A2 is the coefficient of x, B2 will be the coefficient of y, which will be minus r, and C2 will be the coefficient of C, will be the coefficient of x0, the power of 0 or something. कांस्टेंट ले सकते हैं, वैसे सीधे कांस्टेंट बोल देते हैं x0 बोलने से अच्छा, ठीक है। नाउ लेट्स प्लेस द वैल्यूज। दिस इज A1 इज योर 3, A2 is your 6, B1 is your -1, and B2 is your -r, is equals to C1 is your 8 and C2 is your 16. So these are the values. So minus and minus will be cancelled. 3 ones are, 3 twos are, and this is 8 ones are and 8 twos are. So the value you see over here is your 1 by 2. What will r be? That's what they are asking you in the question. So r will be equal to 2. देखें ऑप्शन में 2 है या नहीं, या वी सी अ 2 over here, so D option is right, ठीक है। ऐसे करेंगे आप इसको। The next question is of probability. Seventh question. A bag contains 100 cards numbered 1 to 100. A card is drawn at random from the bag. What is the probability that the number of card is a perfect cube? Okay. So probability से question आते ही आते हैं, अच्छे से prepare करिएगा, easy chapter है। Cards वाले and dices और coins, ये सारे ही ऐसे questions हैं जो regularly देखे गए हैं। So let's see what this question is saying. Question number 7 है हमारा। Question number 7 बोल रहे हैं कि एक 100 कार्ड्स हैं, सो टोटल आउटकम्स तो 100 है हमारे पास, तो डिवाइडेड में तो 100 ही रहना वाला है। टोटल आउटकम्स 100, क्या 1 to 100 नंबर्स हैं हमारे पास, और जब भी हमने एक कार्ड ड्रॉ किया क्या पॉसिबिलिटी है कि एक परफेक्ट क्यूब आएगा। सो देखो परफेक्ट क्यूब कहाँ कहाँ आता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यू हैव इज 2, 2 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, दैट इज 8। देन 3 इज 27, एंड फिर परफेक्ट क्यूब आता है 4 का, दैट इज योर 64, और 5 का 100 से ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ द रीज़न कि यही हमारे परफेक्ट क्यूब्स रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, दिस इज 4 by 100, ओके। सो यू आर गोइंग टू कैंसिल दीज आउट, एंड this is 2, then this is 50, and this will give you 1 and 25. So 1 by 25 will be your right answer. C option is your right answer. Next question, question number 8. The pair of equations x is equals to a and y is equals to b graphically represent line which are. Now this is a good question. X is equals to a and y is equals to b graphically represent. देखो ये जो बनाया गया है बिल्कुल सही बनाया गया है, पर यहाँ पे जो आंसर मार्क्ड है पैरेलल, दिस इज रॉन्ग। पैरेलल कैसे होगा, देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे दिस इज योर, क्या है ये, इतना डिस्टेंस ये ए है ना, क्योंकि एक्स ए है, सो दिस इज ए, और यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ए कॉमा ज़ीरो और ये 0 कॉमा बी हो जाएगा। सो इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी होएगा, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ये सवाल आपको। If one zero of the polynomial, this is the polynomial, is reciprocal of the other, then what is the value of k? तो करते हैं इसे solve. Let's see what was the equation. 6x square plus 37x minus k minus 2. So this is the equation. 6x square plus 37x minus k minus 2. बोल रहे हैं कि अगर इसका एक जो ज़ीरो है, लेट्स सपोज एक ज़ीरो अल्फ़ा ले लेते हैं, 1 0 विल बी अल्फ़ा, अनदर 0 विल बी बीटा। तो ये जो बीटा है ना, ये पहले वाले ज़ीरो का रेसिप्रोकल ही है, तो दोनों ज़ीरो क्या हुए, एक ज़ीरो अल्फ़ा हुआ, अनदर ज़ीरो इज़ 1 बाय अल्फ़ा, ठीक है। जब भी ये वाला कंडीशन आता है आपके पास, आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से आंसर निकालें, दैट इज़ योर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड यू विल गेट योर वैल्यू फॉर के,
ठीक। तो सी क्या है हमारा, दैट इज -k-2। एज आई टोल्ड यू कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है नेगेटिव पॉजिटिव पूरा साइन के साथ लेते हैं आप उसे, k-2 मत लेना, सिंपल पूरा -k-2 डिवाइडेड बाय a is your 6 over here, so 6. This will give you 1 is equals to minus k-2 upon 6. 6 will go this side, so 6 is equals to minus k-2. अभी माइनस साइन को भी हम इधर मूव कर देते हैं, -6 कर देते हैं, इसको k-2 कर देते हैं, एंड व्हाट विल वी गेट, हाँ तो wait a minute, 6 is equals to minus k plus 2, so this will be 6 minus 2 minus k, this is your 4 is equals to k. So k is equals to -4. Let's see, do we have an answer like that? Yes, option number A is correct. Next question. What is the total surface area of solid sphere of diameter d? Solid sphere of diameter d. So this is our question. So that what is the total surface area of solid hemisphere of diameter d? So this is your hemisphere. Total surface area जो होता है TSA जो होता है hemisphere का वो होता है 3πr². ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, हमें रेडियस ना देके यहाँ पे पूरा डायमीटर दिया है जिसका वैल्यू d है, ठीक है. सो लेट्स प्लेस दी वैल्यू 3π. डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज रेडियस अपॉन 2. तो अगर हमें डायमीटर दिया है तो लेट्स सी, सॉरी, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2. गलत हो गया, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2. ओके, तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू हम d/2 रख देते हैं, d/2 होल स्क्वायर. So this will give you d square upon 4. So 3/4 pi d square. This is your answer. And we have option D as 3/4 pi d square. As I told you earlier also कि जो पहले से आंसर मार्क्ड हैं वो मैंने मार्क नहीं करे हैं. So वो आंसर्स को आप मोस्टली, मैं सारे आंसर्स बता ही रही हूँ, जो आंसर्स गलत हैं उन्हें मैं क्रॉस कर रही हूँ, तो आप ये ध्यान से देखिएगा. ओके. 11th question. If 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most one tail? Okay, so let's see. So condition है आपकी, again probability का question है. If 3 coins are tossed simultaneously, एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है. जब भी 3 कॉइन टॉस करे जाते हैं आउटकम्स क्या आते हैं, टोटल आउटकम्स 8 आते हैं. कैसे, लेट्स सी. एक हो सकता है तीनों बार टेल्स आए, हो सकता है तीनों बार हेड आए, हो सकता है तीनों बार हेड हेड या फिर टेल आए. देन इट कुड बी टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल आए, और इट कुड बी हेड टेल हेड. टोटल आउटकम्स 8 आने चाहिए. 1 2 3 4 5 6, 2 और बचे हैं, देखें कौन सा, ये वाला. देन इट्स गोइंग टू बी योर टेल टेल हेड. जस्ट अ मिनट. You have head, tail, tail, and tail, head, head. So these are the possible 8 outcomes जो आपको यहाँ पे मिलेंगे जब आप 3 coins को toss करेंगे. What is the probability of getting at most one tail? See, what do you understand by this at most? बड़े बच्चे confuse होते हैं at most में. At most का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा. जब मैं बोलूँ एट मोस्ट वन टेल आए, मतलब एक ही टेल आए, एक टेल या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा ना हो. समझ रहे हो आप? जैसे आई शो यू एन एग्जाम्पल. एट मोस्ट वन टेल, जहाँ जहाँ पे भी एक टेल आया है, लाइक दिस इज़ द आउटकम जहाँ पे एक टेल आया है, एंड दिस इज़ दी वन. ठीक है, ये आया है और ये वाला है, तो ये तीन हो गए. ठीक, या तो एट मोस्ट वन आया हो, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक आया हो, या एक भी ना आया हो, एक भी ना आया हो, इज़ दिस दी ऑप्शन. तो 1 2 3 4 इस तरीके से 4/8 आया समझ में. एट मोस्ट का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा ना आए, उससे कम आ सकता है, वो आए और उससे कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा ना आए. जैसे बोल रहे हैं एक टेल आए, तो एक टेल वाली सारी प्रोबेबिलिटी आप ले लो, और वो प्रोबेबिलिटी ले लो जिसमें एक भी टेल नहीं आया है.
आया समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलते एट मोस्ट 2 टेल्स है, तो जितने भी प्रोबेबिलिटी जितने भी आउटकम्स हैं जिसमें 2 टेल्स आते हैं, हम वो पिक करेंगे, वो प्रोबेबिलिटीज़ पिक करेंगे जिसमें 1 टेल आता है और वो प्रोबेबिलिटी पिक करेंगे जिसमें एक भी टेल नहीं आता। उससे ज़्यादा वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं आप बस, ठीक है? सो दिस 4/8। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 4/8 को कट करके 1/2 नहीं लिखा है, बल्कि पूरा ऑप्शन 4/8 में ही दिया है, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th question. In the given figure, DE is parallel to BC. If AD is 2 centimeters, 2 units, I'm sorry, I'm so used to saying centimeters कि बार बार मेरे मुंह से सेंटीमीटर ही निकल रहा है, 2 units. DB is equals to AE, again 3 units, and EC is equals to X units, then the value of X is. And this is a very easy question, यहीं पे solve कर देती हूँ मैं। देखो, DE पैरेलल दिया है BC के, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC. Let's put the value. AD है 2, DB है 3, A 3 again, and this is your X. We have to find the value of X, तो cross multiply करते हैं। X is equals to 6/2, that is your 3. So 3 is the right answer. ये रहा 3 is the right answer. यहाँ पे इसने 9/2 मार्क किया है, which is wrong. ठीक है? Next. The hour hand of a clock is 6 centimeter long. The angle swept by it between 7:20 a.m. to 7:55 a.m. is, देखो इसमें ना सिर्फ ये आर हैंड वाले सेक्टर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 35 डिग्रीज होगा। ऑल यू हैव टू डू इज काउंट द एंगल्स। एक वॉच बना के इस तरीके से यू जस्ट हैव टू काउंट द एंगल्स, कितना आ रहा है इसके बीच में, ठीक? कितना एंगल बनाएगा वो, कितना मतलब कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट, the zeros of the polynomial this are, what are the zeros of the polynomial? तो इसको तो आई थिंक आप निकाल ही लेंगे। लेट मी यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 3 1s are 3 एंड यू हैव टू कैलकुलेट। अच्छा ये इससे नहीं होगा, वेट अ मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग ही यूज़ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए एंड प्लस करके 4 आना चाहिए, ठीक है? आई होप ये आता होगा आपको, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सो दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करके 3 दें और वही सेम दो नंबर प्लस करके 4 दें। दिस लास्ट साइन टेल्स यू दैट कहाँ पे मतलब आपको प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो 4 आने के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज 3x प्लस x, मतलब 1x होता है ये 3. So this is x square plus 3x plus x is equals to 3, and from here you're going to get the value, wait, this space is not sufficient, x plus 3 and here x plus 1. So this is going to give you x is equals to minus 3 and minus 1. Do we have an option like that? Yes, here it is. Next question, question number 15. In the given figure, the quadrilateral PQRS circumscribing a circle here, PA plus CS is equal to, what is PA plus CS equal to? Let's see. So this is your quadrilateral and this is a circle inside it. P, Q, R and S, and the circle is named as A, B, C and D. These are the points where the circle touches the quadrilateral. Okay, so these points are named as A, B, C and D. So what are they asking you is, what will PA प्लस सी एस विल बी इक्वल टू वट? तो देखें ज़रा क्या करते हैं। एक थ्योरम होती है चैप्टर सर्कल के अंदर, एक थ्योरम है जो आपको ये बताती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट जाता है सर्कल पे तो वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं दैट पी ए, क्योंकि पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है एंड दिस इज द टेंजेंट, पी ए एंड पी डी इज द टेंजेंट, सो पी ए प्लस पी ए इज इक्वल्स टू पी डी. Now next,
Q को हम ले लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट. So similarly, QA and QB will be equal. So QA is equals to QB. QA is equals to QB. एक और चीज़ का ध्यान रखना, देखो QA को इसी साइड लिखना, क्योंकि जब PA प्लस QA करोगे आप तो ऐड करके PQ आना चाहिए. ऐसा मत करना कि QA आपने इस साइड रख लिया और QB आपने इस साइड रख लिया. ठीक है, वो थोड़ा सा ब्लंडर हो जाएगा. आप जब इसको ऐड करोगे तो वैल्यू नहीं आएगा आपका, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को. Again, R is an external point. So RB is equals to RC. एंड सिंस RC के साथ आपको CS दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वेयर इज योर RC, this side is your RC, so put CS this side and DS this side. Okay, next is PA plus CS. This is your PA and this is, where is your CS, this side is your CS. देखो इसको फिर से करते हैं, जस्ट अ मिनट. PA, वी आर गोइंग टू फिक्स दिस, क्योंकि PA और CS एक ही साइड आना चाहिए था ना, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया. वी आर गोइंग टू डू इट अगेन. PA is equals to PD, then PA is equals to PD. Now S is also an external point, so what are we going to do, पहले S वाला ही कर लेते हैं. ठीक है, we are going to do PA के साथ PD आया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, it should be DS over here. DS is equals to CS. Okay, so this is right. PA is equals to PD and DS is equals to CS. Actually थोड़ा सा यहाँ पे ना नॉइज़ है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ऊपर नीचे हो जा रहा है. So PA is equals to PD and DS is equals to CS. Next is your this side. R ले लेते हैं, चलो R को एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, तो CS के साथ क्या जाएगा, CR जाएगा. CR and this is RB. Then you have Q, then this is your Q के साथ, क्योंकि आपका RB इस तरफ आया है, तो दिस विल बी QB एंड दिस इज गोइंग टू बी QA. ठीक, अब क्या लेना है, वी हैव टू टेक PA और यहाँ पे हमें लेना है हमारा CS. दिस इज नॉट फिक्स्ड अगेन, दिस शुड हैव रिवॉल्व्ड. PA DS. ओके, दिस ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी अभी, इसीलिए ऐसा हो रहा है. This is DS. Okay, so we are going to add this. We are going to see PA plus CS is equals to your PD plus DS. Now PA plus CS is equals to PD plus DS. That is equals to your PS. तो ये आपकी साइड आई है. Let's see, do we have PS as an option here? And we do have PS as an option. तो ये रहा आपका क्वेश्चन. Next is question number 16th. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, this is the quadratic polynomial Px is equals to x square minus ax minus b. Then value of alpha square plus beta square is. So what will be the value of alpha square plus beta square? तो देखें हम अल्फ़ा बीटा है क्या, क्योंकि दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं, दैट इज़ माइनस बी बाई ए, विच विल बी minus a upon a is 1. Alpha plus beta is equals to a. So now on squaring both the sides, we are going to see alpha beta square is equals to a square. So this will give you alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equals to a square. So this is the value that you require over here. So whatever you're going to do next is alpha beta. Now alpha beta will be c by a. These are product of zeros, and c, you have the value of c is minus b and the value of a is 1. So this will be minus b, so let's place it minus b over here, and this is alpha square. Alpha square plus beta square is equals to a square plus b. Do we have a value a square plus b, something like that? 2 also, 2 included with 2b. So a square plus 2b, this is the value of a square plus 2b. B option is the right option. Next,
Next question is question number 17. The area of a triangle formed by the line x by a plus y by b is equals to 1 with the coordinate axis is. अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा ये सॉल्व? तो इसके लिए मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं हम, जहाँ पे x का वैल्यू 0 रखने पे b का वैल्यू y का वैल्यू b आएगा, एंड y का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू a आएगा। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब इसका ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो कहीं पे भी आप इस x एक्सिस में a मान सकते हैं क्योंकि y तो यहाँ पे 0 रहेगा, और y एक्सिस पे b मान सकते हैं क्योंकि x 0 होगा। देन वी आर गोइंग टू जॉइन दीज लाइन्स। तो ये रहा ट्राइंगल फॉर्मेशन आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये लेंथ 0 से ओरिजिन से जो लेंथ है वो a है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जो लेंथ है वो b है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सो लेट्स कंसीडर ए, ये जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ये हमारा बेस होगा। सो दिस विल बी ए इनटू हाइट, जो हाइट है हमारी वो हमारी बी होगी। सो हाफ ए बी विल बी आवर आंसर, एंड वी हैव एन ऑप्शन हाफ ए बी विच इज ऑप्शन नंबर बी। Next question, question 18. In the given figure, AB is parallel to PQ. If AB is 6 centimeters and PQ is 2 centimeter, OB is 3 centimeter, the length of OP, क्या होगा OP का लेंथ? देखो, अगर हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाते हैं तो इजीली हम इसमें BPT लगा सकते हैं। तो वही काम करने वाली हूँ मैं। इन ट्राइंगल ABO एंड PQO, ये एंगल will be equal to this angle, alternate interior angles. This angle will be equal to this angle, vertically opposite angles. So by AA, दोनों triangle similar हो गए, and now I can say that AB upon PQ is equals to BO upon PO. Now let's put the value. AB is your 6, this is your 2, this is 3, and PO is nothing. Okay, so this will be 3, and 3 will cancel out each other, so PO will be 1. 1 centimeter is your right answer. Next question is of assertion reason. Assertion: a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, which is right. Reason: the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. This is also right, but this is not the right explanation of A. So B option, that is both assertion and reasons are true, but reason is not the correct explanation of assertion. This will be the right option. Next is your 20 question. The polynomial px, x square plus 3x plus 3 has two real zeros. बिल्कुल दो real zeros होंगे क्योंकि पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर है। रीजन: अ क्वाड्रेटिक polynomial कैन हैव एट मोस्ट टू रियल zeros. बिल्कुल अगेन से सही है, दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, मैं कोशिश कर रही थी सारे क्वेश्चंस को समझाने की। So I hope this video was helpful to you. If it was, please do consider subscribing the channel and also share it with your friends and family who are in need of such video. See you in the next video, और मैं बहुत जल्द इसका सेक्शन B लेके आऊँगी। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊँगी मैं इसके लिए, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।